हेलो फ्रेंड्स, ये है जस्ट क्रैकेट की AOBR सीरीज की 13th वीडियो और इसके अंदर AOBR PDF से कम्प्लीटली कवर हो चुका होगा। तो लेट अस सी कौन सी मिनिस्ट्री हम करने वाले हैं इसके अंदर। तो देखते हैं इंडेक्स में से हमारा क्या बचा है। और हमारा सिर्फ बचा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसको हम इस वीडियो के अंदर कवर करते हैं। इसके अंदर है 6 डिपार्टमेंट्स। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि होम अफेयर्स के अंदर कितने डिपार्टमेंट है, तो यू जस्ट हैव टू मेमोराइज नेम्स ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, स्टेट्स, ऑफिशियल लैंग्वेज, होम, जम्मू कश्मीर लद्दाख अफेयर्स एंड बॉर्डर मैनेजमेंट। तो लेट अस स्टार्ट विथ डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। यहाँ पर देखो, इसका कुछ पोर्शन हम पहले कर चुके थे। जो कहीं कहीं पर आया होगा जहाँ पर ओवरलैपिंग सब्जेक्ट होगा वो हम कर चुके होंगे ज़रूर, क्योंकि सिक्योरिटी की बात है तो हो सकता है हमने डिफेंस के साथ इसको ओवरलैपिंग करके किया होगा। तो अब देखते हैं इसके अंदर क्या कीवर्ड्स निकलते हैं हमारे पास। सबसे पहले तो जो सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्टार्टिंग में देखो सारी की सारी जो है ये सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस है। असम राइफल्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, है ना। तो असम राइफल्स, BSF, ITBP, SSB वगैरह। ठीक है, ये तो सारी इंटरनल सिक्योरिटी की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये सब MHA के पास है। मैं वो लिख देती हूँ यहाँ पे जो कि MHA के पास नहीं है और जो कि डिफेंस के पास है, क्योंकि सिक्योरिटी जो मैटर है वो डिफेंस का भी हो सकता है। ठीक है, तो डिफेंस के पास जो है वो आप भी नोट कर लेना अपने AOBR के अंदर यहीं पर ही, ताकि यू कैन आइडेंटिफाई कि कौन सा डिफेंस है और कौन सा होम है। तो यहाँ पर है NCC, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, फिर है आपका कोस्ट गार्ड्स, इसके अलावा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRDO, बॉर्डर रोड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और सैनिक बोर्ड, केंद्रीय सैनिक बोर्ड। ठीक है, तो ये वाले वैसे भी रिलेट कर सकते हो कि हाँ डिफेंस के पास जाएंगे, क्योंकि बॉर्डर रोड्स है, बॉर्डर रोड, सैनिक बोर्ड, ठीक है, NCC और कोस्ट गार्ड। अब बची कौन सी तुम्हारी, वो जो कि है सारी MHA के अंदर। पुलिस एकेडमी हो गया, NCRB है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, CFSL, CISF, CRPF, NSG। ठीक है, और मैटर्स रिलेटिंग टू इंडियन पुलिस सर्विस यानी IPS। पुलिस वाला जो भी हम कीवर्ड है वो भी करेंगे हम, कि पुलिस वाला कीवर्ड जो है वो बहुत सारा MHA के अंदर ही आता है, बल्कि सारा ही MHA के अंदर है। ठीक है, फॉरेन ट्रेनिंग ऑफ IPS, और अगेन देखो फॉरेन पुलिस ऑफिसर्स। तो ये समझ लो कि भाई जो इंडियन पुलिस सर्विस है और फॉरेन ऑफिसर्स, फॉरेन पुलिस ऑफिसर्स यानी पुलिस से रिलेटेड ऑफिसर्स की जो ट्रेनिंग है वो भी MHA के पास है। इसके अलावा देखो ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड्स। अब यहाँ पे होम गार्ड लिखा है, इसको कंफ्यूज मत करना, क्योंकि कोस्ट गार्ड्स जो है वो किसके पास है, वो डिफेंस के पास है। ठीक है, अब ये देखो ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू सिविल डिफेंस है तो होम अफेयर्स के पास, लेकिन जो सिविलियंस हैं, सिविलियंस पेड फ्रॉम सर्विसेज फॉर डिफेंस, सिविलियन सर्विसेज पेड फ्रॉम डिफेंस एस्टिमेट्स, ये जो सब्जेक्ट है वो डिफेंस का सब्जेक्ट है। सर्विसेज फ्रॉम डिफेंस एस्टिमेट्स, कुछ ऐसा ही है। मैं एग्जैक्टली आपको दिखा देती हूँ कि क्या सब्जेक्ट है ये देखो सिविलियन सर्विसेज पेड फ्रॉम डिफेंस एस्टिमेट्स, ये यहाँ पर है। और उधर क्या था, उधर था सिविल डिफेंस। ये कहाँ पर है, ये है MHA में। ठीक, तो चलो अब हम आ जाते हैं अपनी कीवर्ड्स वाली अप्रोच पे, और इसके अंदर कितने तुमको कीवर्ड मिलेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। पहला कीवर्ड पुलिस ही डालकर देखते हैं कि पुलिस जो है वो कहाँ कहाँ पर है। ठीक, यहीं से शुरू है पुलिस, और देखो पुलिस के सारे मैटर्स जो है वो MHA के अंदर ही आ रहे हैं। तुम देख रहे हो ये सारा जो हाईलाइट हो गया है ये सब पुलिस से रिलेटेड है। मैटर्स रिलेटिंग टू इंटरस्टेट पुलिस वायरलेस सिस्टम, मैटर्स रिलेटिंग टू पुलिस मेडल्स, है ना। और देखते हैं, ये देखो इंडियन पुलिस सर्विस, ये तो देख ही लिया, इंडियन पुलिस सर्विस जो है वो यहीं पर है। जनरल क्वेश्चन रिलेटिंग टू पब्लिक सर्विसेज इन UTs, तो कौन सी UTs हो, कौन सी सर्विसेज की बात कर रहे हैं ये, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस। फिर ये UT है देखो, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप दमन दीव, और इसके अंदर जो पुलिस सर्विसेज हैं, अगेन पौंडीचेरी पुलिस सर्विसेज।
तो पुलिस सर्विसेज वाला मैटर जो है वो सारा आ गया एमएचए के अंडर। पुलिस वाला सब्जेक्ट देखो यहीं पर है ना। ह्यूमन राइट्स भी अभी करेंगे हम। मैटर्स रिलेटिंग टू पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट फिर यहीं पर है। फायर सर्विसेज, फिर पुलिस फोर्स, पुलिस पुलिस और पुलिस रिफॉर्म्स। ठीक, तो ये जो सारे कीवर्ड्स हमने देखे हैं, पुलिस से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स देखे हैं, वो जो सब्जेक्ट्स हैं तो एमएचए के, लेकिन वो दो डिपार्टमेंट्स के अंदर फैले हुए हैं। तो एक डिपार्टमेंट तो वही डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, जिसके अंदर पुलिस से रिलेटेड है। फॉरेन ट्रेनिंग ऑफ आईपीएस वगैरह जो था स्टार्टिंग में, दिखा देती हूँ एक बार, दिस वन है ना। मैटर्स रिलेटिंग टू आईपीएस वगैरह ये सब है यहाँ पर। ठीक, और फॉरेन ट्रेनिंग ऑफ आईपीएस, ट्रेनिंग ऑफ फॉरेन पुलिस ऑफिसर्स। इसके अलावा जो यूटी से रिलेटेड पुलिस की सर्विस है वो जो है वो आपकी आएगी डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के पास। मैं ये वाला, ठीक है, पब्लिक सर्विसेज इन यूटीज, और उसके अंदर भी इंडियन पुलिस सर्विसेज की जो यूटी से रिलेटेड सर्विस है, ये सारी यूटीज लिखी हुई है देखो, उसके अंदर जो पुलिस सर्विसेज है वो सारा आ रहा है आपका मैटर इसके पास, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स के पास। ठीक है, अब देख लेते हैं कहीं और तो नहीं ये गया हुआ सब्जेक्ट, यहाँ तक तो हम आ गए हैं। ठीक है, इसके अलावा ये देखो, ये आपका ये भी डिपार्टमेंट जो है ये भी एमएचए का ही डिपार्टमेंट है, और इसके अंदर स्पेशली जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात कर रहे हैं। तो इसलिए इस पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी के लिए, जम्मू कश्मीर की, उस पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी के लिए जो पुलिस सर्विसेज की है मैटर, सर्विस मैटर्स, तो वो मैटर आएगा इस डिपार्टमेंट में। ठीक है, लेकिन देखो एमएचए के अंडर ही पुलिस का जो सब्जेक्ट है। और इसके अलावा बचा तुम्हारा सिर्फ एक अलग से सब्जेक्ट जो कि डीओपीटी के पास है, वो है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, सीबीआई के अंडर जो हमने करा था उस टाइम पर भी जब हम डीओपीटी कर रहे थे, तो सीबीआई में जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट है वो है आपका डीओपीटी के अंदर। बाकी पूरा का पूरा जो पुलिस जो कीवर्ड है वो सिर्फ एमएचए के ही अंडर है। तो मैं यहाँ पर पहला कीवर्ड लिख देती हूँ आपका पुलिस। ठीक है, नेक्स्ट कीवर्ड मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर। नेक्स्ट कीवर्ड हम करते हैं एक बार, टेररिज्म देखते हैं। लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं एमएचए के, और इसके अंदर है पहला सब्जेक्ट लिखा हुआ टेररिज्म। टेररिज्म देखो, अगर तो टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म दिखा देखो, अगर वो जम्मू कश्मीर से रिलेट कर रहा है, जम्मू कश्मीर या लद्दाख से रिलेटेड है टेररिज्म का जो सब्जेक्ट है, तो वो एमएचए का ही सब, वैसे तो एमएचए का ही डिपार्टमेंट है। ठीक है, इसके अलावा टेररिज्म देखो कहाँ पर है, रिलेटेड टू काउंटर टेररिज्म, तो ये भी एमएचए का सब्जेक्ट है, दूसरा कीवर्ड हो गया। और तीसरा कीवर्ड है आपका प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, तो ये भी आपका एमएचए के ही अंडर है। ठीक है, एमएचए का डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। तो तीसरा जो टेररिज्म का कीवर्ड है वो भी यहीं पर है, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, तो दिस इज अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ एमएचए। तो दूसरा कीवर्ड हो गया हमारा टेररिज्म, इसको भी हम यहीं पे लिख लेते हैं। तीसरा कीवर्ड, तीसरा चलते हैं। अच्छा देखो टेररिस्ट भी है, एक बार टेररिस्ट भी सर्च कर लेते हैं। तो ये देखो टेरर से रिलेटेड यानी जो चीज़ें हो गई वो आपकी एमएचए के पास ही आ रही हैं। तीसरा ट्रेडिंग विद एनिमी, एनिमी प्रोडक्ट, मैंने बताया था कि जो एनिमी है वो तो क्लियर कट एमएचए के ही पास है। ठीक है, और ये जो एनिमी वर्ड है वो और कहीं पर आ ही नहीं रहा, सिर्फ एमएचए के पास ही आ रहा है। तो एनिमी से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हो गए, एनिमी प्रॉपर्टी, तो वो तो सीधे सीधे एमएचए के पास हो गए, तो ये वाला सब्जेक्ट तो खत्म हो गया यहाँ पर, है ना। और टेररिस्ट, ये भी जो कीवर्ड है यानी टेररिज्म, टेररिस्ट, ये जो कीवर्ड्स हैं आपके वो है एमएचए के ही पास। अगले कीवर्ड पे चलते हैं, यहाँ तक हो गया हमारा। अच्छा बीच में देखो क्या है, वीवीआईपी सिक्योरिटी, पर्सनल सिक्योरिटी ऑन थ्रेट परसेप्शन बेसिस। तो क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर है, तो जो वीवीआईपी सिक्योरिटी है, पर्सनल सिक्योरिटी, इस तरीके की चीज़ें हो गई गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के अंदर। ठीक, तो वो तो इसी के पास आएगी, एमएचए के पास ही, और कहीं पर मुझे तो नहीं लगता और कोई डिपार्टमेंट जो होगा वो इससे रिलेटेड होगा। तो दैट्स वाई ये सब्जेक्ट भी हमारा डन। आगे बढ़ते हैं अब, नेक्स्ट कीवर्ड लेते हैं हम अपना सिटीजनशिप। ठीक है, अभी नीचे देखा होगा सिटीजनशिप एक्ट भी एमएचए के ही पास है।
लेकिन क्या सिटीजनशिप कहीं और भी है तो वो हम देख लेते हैं। सिटीजनशिप एक्ट हो गया आपका, एक्सेप्ट, देखो, एक्सेप्ट द एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 7B1। पता होगा कि ये वाला जो एक्सेप्शन है ये हमने करा था MEA के पास। आई विल शो यू। ये देखो, एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्म्ड बाय द सेक्शन 7B1 लिखा हुआ है ना वहाँ पे। तो वो जो स्पेशली है, ये जो 7B1 के अंदर जो पावर्स की बात कर रहे हैं वो MEA के पास है। लेकिन हमने यहाँ पर भी पढ़ा था कि ये जो इसका भी सेक्शन है, सिटीजनशिप एक्ट का सेक्शन है, तो वो जो सेक्शन है वो, ये जो सॉरी एक्ट है, वो एक्ट जो है वो MHA के पास है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम सिटीजनशिप के फिर से। ग्रांट ऑफ इंडियन सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन एंड नेचुरलाइजेशन, तो ये हो गया आपका MHA के पास ही। और नेक्स्ट जो सिटीजनशिप एक्ट है, जो मेन एक्ट है, वो इसके पास है होगा। ठीक है, अदरवाइज बाकी की चीज़ MEA के पास। तो यानी सिटीजनशिप कीवर्ड भी हमारा MHA के अंदर ही कवर हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं MHA के अंदर और कौन से कीवर्ड्स आ रहे हैं। ऑल मैटर्स रिलेटेड टू ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट कीवर्ड दिखाती हूँ इसके अंदर, क्रिमिनल, क्योंकि क्रिमिनल वाले कई सारे हैं। तो क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल प्रोसीजर, क्रिमिनल ऑफेंसेस, और भी हम शो कर देते हैं आपको। ठीक है, और देखो कहाँ पर है, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट। एक आपको याद होगा कि AOBR की सेकंड वीडियो के अंदर हमने क्रिमिनल वर्ड जो है वो कीवर्ड किया था, जो कि हमने देखा था कि कहाँ कहाँ पर वो ओवरलैपिंग हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको पहले वो स्लाइड दिखा देती हूँ कि क्रिमिनल वर्ड हमने AOBR की सेकंड वीडियो में कीवर्ड से कैसे किया था। तो ये देखो भाई, क्रिमिनल वर्ड जो है वो दो ही जगह पर दिख रहा है ना, एक्सटर्नल अफेयर्स या होम अफेयर्स, उसके अंदर भी डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। तो क्रिमिनल लॉ, जस्टिस, प्रोसीजर, क्रिमिनल ऑफेंस। तो ये क्रिमिनल वाला वर्ड तो हो गया आपका। नेक्स्ट सब्जेक्ट देखते हैं हमारे बचे कौन सी इसके अंदर। 23rd है मैटर्स रिलेटिंग टू ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन। तो इमिग्रेशन ब्यूरो से रिलेटेड हो गया आपका MHA। देन नेक्स्ट है ग्रांट ऑफ वीज़ा। वीज़ा जो वर्ड है वो आपको या तो MHA मिलेगा या फिर MEA मिलेगा, इसके अलावा और कहीं पर है ही नहीं पूरे AOBR में। तो जो MHA में मिलेगा, जो वीज़ा वर्ड है वो किससे रिलेटेड है, वो है कंट्री, जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका। ठीक है, इनसे रिलेटेड ग्रांट ऑफ वीज़ा फॉर इंडिया, तो ये MHA के पास है। आपको याद होगा MEA के अंदर भी हमने वीज़ा से रिलेटेड सब्जेक्ट किया था, और उसके अंदर था साउथ अफ्रीका से रिलेटेड। तो साउथ अफ्रीका से रिलेटेड जो वीज़ा का सब्जेक्ट है वो हुआ MEA के पास। और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका से रिलेटेड ग्रांट ऑफ वीज़ा हो गया आपका MHA के पास सब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, डिपोर्टेशन ऑफ सिटीजन्स ऑफ अदर कंट्रीज फ्रॉम इंडिया, यानी इंडिया से डिपोर्ट करना है। इंडिया से अगर डिपोर्ट करना है तो हुआ MHA। लेकिन इंडिया के बंदे अगर बाहर से डिपोर्ट करके इंडिया में लेकर आने हैं तो हुआ MEA। ठीक है, तो इंडिया से डिपोर्ट होगा तो MHA है। और अदरवाइज डिपोर्टेशन ऑफ इंडियन नेशनल ऑफ फॉरेन कंट्रीज टू इंडिया, तो ये फ्रॉम इंडिया हुआ MHA और टू इंडिया हुआ MEA। ठीक है, मैं आपको डिपोर्टेशन सर्च करके दिखा देती हूँ। तो ये देखो यहाँ पे डिपोर्टेशन ऑफ इंडियन नेशनल्स ऑफ फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ कंट्रीज टू इंडिया। ठीक है, तो टू इंडिया रहेगा डिपोर्टेशन तो आपका MEA, और फ्रॉम इंडिया होगा तो MHA। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, रिपैट्रिएशन ऑफ फॉरेनर्स जेल्ड इन इंडिया, यानी बेसिकली ये है कि इंडिया के अंदर अगर कोई फॉरेनर या फिर सिटीजन ऑफ अदर कंट्री गया और उनको दूसरी कंट्री में भेजना है तब तो वो MHA का सब्जेक्ट है। और अगर दूसरी कंट्री में कोई इंडियंस हैं उनको इंडिया भेजना है, ठीक है, तो MEA है। ठीक, तो रिपैट्रिएशन ऑफ फॉरेनर्स जेल्ड इन इंडिया
इंक्लूडिंग फॉरेन फिशरमैन इन इंडियन वाटर्स, तो उनका रिपेट्रिएशन, तो यानी इंडिया से भेजना है, तो इंडिया से तो हो गया एमएचए। इसके बाद आ जाओ गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैविंग फैमिली इन पाकिस्तान। अब ये जो पाकिस्तान से रिलेटेड मैटर्स हैं, ठीक है, पाकिस्तान का भी हमने कीवर्ड हमने किया था, तो मैं आपको अब शो करती हूँ पाकिस्तान वाली स्लाइड जो हमने एओबीआर के कीवर्ड्स वाली वीडियोस के अंदर की थी। तो ये देखो, इसके अंदर हमने पाकिस्तान का कीवर्ड किया था जो कि यूनिक वर्ड 65 था हमारी एओबीआर की कीवर्ड वाली वीडियोस के अंदर। उसमें मैंने बताया था कि ऑल मैटर्स रिलेटेड टू पाकिस्तान, ये ये देखो, तो पाकिस्तान से रिलेटेड ये वाला कर लिया हमने। इसके अलावा ये देखो, ये भी पाकिस्तान से रिलेटेड, ये भी पाकिस्तान से रिलेटेड। नेक्स्ट, रिहैबिलिटेशन के अंदर भी पाकिस्तान से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ही है ये सारे, ठीक है। और देख लेते हैं, इसके अलावा देखो, जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख से रिलेटेड मैटर है ना, तो वो सारा मैटर तो मैंने वैसे भी अभी बताया था कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख से रिलेटेड यूटी का जो मैटर है उसके तो डिपार्टमेंट ही अलग है। अब उसके अंदर से और कंट्रीज भी आ रही है, बट बिकॉज जो मेन सब्जेक्ट है वो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख से रिलेटेड है, तो वो इसी डिपार्टमेंट के अंदर आएगा। इसी डिपार्टमेंट को यहीं के यहीं कंप्लीट कर देते हैं। देखो ज़्यादा तो बड़ा है नहीं ये, सारे सब्जेक्ट्स के अंदर, मतलब ये बहुत ही पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बनाया हुआ है, तो सारे सब्जेक्ट्स जो है वो किससे रिलेटेड होंगे, वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख से रिलेटेड ही होंगे, है ना। ये देखो, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इसके अलावा आ जाओ इधर, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आर्म फोर्सेस जम्मू कश्मीर इन बोथ द यूटीज़, तो यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख की बात कर रहा है, तो ये भी डन हो गया आपका। फिर आ जाओ यहाँ पे, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, तो स्पेशली उसके लिए जब स्पेशली डिपार्टमेंट बनाया ही है तो उससे सारे उसके जो सारे सब्जेक्ट्स होंगे वो इन्हीं से रिलेटेड होंगे, है ना। फिर आ जाओ ये यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, ठीक, ये जनरल सब्जेक्ट है। उसके बाद ये देखो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, ये कंप्लीट, तो यानी कि, और सेड यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख से रिलेटेड इंडियन पुलिस सर्विस, अदरवाइज तो वैसे वो एमएचए के इंटरनल सिक्योरिटी के पास थी, बट क्योंकि दो पर्टिकुलर यूनिटी की बात हो रही है तो इसलिए वो इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर आएगा, है ना। तो ये आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे। खैर हम पाकिस्तान और सर्च कर रहे थे कहाँ पर मिलेगा, तो ये हमने देख लिया, यहाँ पर तो था ही। बाकी सारा का सारा जो पाकिस्तान है वो पूरा हो गया आपका एमएचए के पास, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट्स भी कवर हो गए। अब जो बचे सब्जेक्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। ये जो 5 सब्जेक्ट्स हैं, लेट अस सी इसके अंदर क्या है। रेगुलेशन एंड एक्सेप्टेंस, रेगुलेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एंड फॉरेन हॉस्पिटैलिटी बाय एसोसिएशंस एंड पर्सन्स, ठीक है। फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन जो आता है या फिर फॉरेन हॉस्पिटैलिटी का जो यूटिलाइजेशन है और उनकी जो एक्सेप्टेंस है उनसे रिलेटेड जो रेगुलेशंस है वो कौन करेगा, वो एमएचए करेगा। सिक्योरिटी से रिलेटेड, क्योंकि हम डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ रहे हैं, तो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की जो सिक्योरिटी है वो भी एमएचए के पास। इसके अलावा हमने पढ़ा था कस्टम्स एक्ट, जो कि था कहाँ पर, जो कि था रेवेन्यू के पास, ठीक है। तो लेकिन उसके अंदर तो पूरा कस्टम एक्ट है, जो कुछ एक्सेप्शन है वहाँ पे, प्रिवेंशन ऑफ ब्रिंगिंग इनटू इंडिया ऑफ अनडिजायरेबल लिटरेचर, अनडिजायरेबल लिटरेचर इंडिया के अंदर ना आए उसका प्रिवेंशन जो है, ठीक है, वो कस्टम एक्ट जो है वो उसको प्रिवेंट करता है। कस्टम एक्ट का सेक्शन 11 उसको प्रिवेंट करता है, ठीक। तो वो जो एक्ट है वो आएगा आपका एमएचए के पास। अदरवाइज जो लिटरेचर, बुक से रिलेटेड, लाइब्रेरी से रिलेटेड मैटर्स थे वो वैसे तो कल्चर के पास थे, ठीक है, बट ये एक्सेप्शन था जो मैंने वहाँ पर भी बताया था। फिर आ जाओ इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट 1981, फिर requisition of services of India for any duty during the period of operation of any proclamation issued under clause 1 of article 352 which is related to emergency, ठीक है। तो emergency से related जो अगर प्रोक्लेमेशन होता है, एमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन होता है नेशनल इमरजेंसी का, तो उसके अंदर अगर गवर्नमेंट सर्वेंट्स की ड्यूटी की ज़रूरत पड़ेगी, गवर्नमेंट सर्वेंट्स की कोई भी सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसकी जो रिक्विजिशन होगी वो कौन निकालेगा, वो ऑफकोर्स एमएचए ही निकालेगा, ठीक है, फाइन। और सिमिलरली अब इसेंशियल सर्विसेज भी इसी से रिलेटेड समझ सकते हो आप, कि अगर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी हो गया आर्टिकल 352 के अंदर, तो जो इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट हो गया या फिर गवर्नमेंट सर्विस की सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है अगर, तो उसका जो मैटर है वो आपका एमएचए के पास है, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, क्योंकि सिक्योरिटी का मैटर है, इमरजेंसी लग गई तो सिक्योरिटी का मैटर हो गया, ठीक है।
अब आ जाओ ये 4 सब्जेक्ट जो यहाँ पर बचे हैं। मैटर्स रिलेटिंग टू द स्टेट ऑफ नागालैंड, स्पेशली लिखा हुआ है स्टेट ऑफ नागालैंड, स्पेशली लिखा हुआ है स्टेट ऑफ सिक्किम। बाकी मैटर्स रिलेटिंग टू आर्म्स, फायर आर्म्स, एमिनिशंस, मैं यहाँ पे बता देती हूँ, जो एमिनिशन वर्ड है वो एक कीवर्ड है और ये सिर्फ और सिर्फ एमएचए के ही अंडर है और कहीं पर है ही नहीं, एमएचए के ही सब्जेक्ट के अंदर आएगा एमिनिशन। ठीक है। इसके अलावा बचा पार्लियामेंट क्वेश्चन मैटर, ये वैसे जनरल सा सब्जेक्ट है, रिलेटेड टू क्राइम अदर देन द ऑफेंसेस रिलेटेड टू पिल्फरेज ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी। देखो वो क्या कह रहा है कि पार्लियामेंट क्वेश्चंस और मैटर्स रिलेटेड टू जनरल क्राइम, क्राइम क्रिमिनल वगैरह सब्जेक्ट्स अभी हमने देख ही लिया कि एमएचए के पास ही है, और वो कह रहा है अदर देन रेलवे से, अदर देन तो रेलवे वाला तो रेलवे के पास जाएगा, तो जनरल क्राइम वाला जो मैटर हो गया वो हो गया आपका एमएचए के पास। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है रिहेबिलिटेशन से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं, और मैंने बताया था जब हम कीवर्ड्स कर रहे थे कि रिहेबिलिटेशन जो मेन सब्जेक्ट है वो मेन सब्जेक्ट एमएचए का है। ठीक है, रिहेबिलिटेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड पर्सन्स तो हम कर चुके। नेक्स्ट देखो, रिहेबिलिटेशन ऑफ रिपैट्रिएटेड इंडियन नेशनल्स, यानी रिहेबिलिटेशन का जो मेन सब्जेक्ट है वो आपका एमएचए के पास है। रेफ्यूजीज फ्रॉम तिब्बत, रिलीफ टू रेफ्यूजीज फ्रॉम श्रीलंका, यानी बॉर्डर कंट्रीज जो है हमारी, उन सबसे रिलेटेड मैटर है। फिर नेक्स्ट आ जाओ दंडकारण्य, दंडकारण्य डेवलपमेंट स्कीम या डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसको थोड़ा निमोनिक से कर लेते हैं। दंड है ये, है ना, दंड कब मिलता है, यानी दंड मतलब पनिशमेंट, पनिशमेंट कब मिलती है, पनिशमेंट मिलती है जब क्राइम करते हैं, और क्राइम से रिलेटेड मैटर हम एमएचए में ही कर रहे हैं, इंटरनल सिक्योरिटी में ही कर रहे हैं क्राइम से रिलेटेड मैटर्स। ठीक, तो इसको इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी हमने देखा कि पाकिस्तान से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं वो तो सारे यहीं पर है ही है। अब यहाँ पर स्पेशली लिखा हुआ है रेजिडोरी वर्क रिलेटिंग टू प्रोवाइडिंग कॉम्पनसेशन टू रिहेबिलिटेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड पर्सन फ्रॉम फॉर्मर वेस्ट पाकिस्तान। इसके साथ देखो क्या लिखा है, अदर देन इशू ऑफ लीज, यानी जो लैंड से रिलेटेड मैटर है, लीज, कन्वेंस डीड इन रिस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिल्ड प्रॉपर्टीज, कन्वर्जन ऑफ लीज डीड्स, अदर देन लिखा है ये, यानी ये वाला जो मैटर है इतना, ये एमएचए के पास नहीं है, और ये हमने करा था बात पहले कि ये हाउसिंग के पास है। ठीक है, ये हाउसिंग के पास है। नेक्स्ट आ जाओ, डेवलपमेंट ऑफ सच स्पेशल एरियाज एज में बी इंडिकेटेड बाय पीएम फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो पीएम अगर किसी पर्टिकुलर एरिया को स्पेशल एरिया इंडिकेट करते हैं तो उनका डेवलपमेंट, जनरल सा सब्जेक्ट है, इसके अंदर कुछ स्पेसिफिकली नहीं दिया हुआ है, ये सब्जेक्ट्स हम कर चुके हैं। अब यहाँ पर आ जाओ, देखो नार्कोटिक्स ड्रग से रिलेटेड सब्जेक्ट, अगर उसको थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट से करेंगे तो पता चल रहा है कि जितनी भी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़, क्राइम से रिलेटेड एक्टिविटीज़, इलीगल जो चीज़ें हैं, उन सबसे रिलेटेड जो मैटर है वो सारा एमएचए के पास है एक्चुअली में। ठीक है, क्राइम क्रिमिनल वगैरह हमने देखा ना, अनलॉफुल एक्टिविटीज़, ये देखो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। ठीक, तो नारकोटिक्स से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हो गई वो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हो गई ना। ये देखो इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज, एक्सेप्ट मैटर्स एलोकेटेड टू फाइनेंस एंड रेवेन्यू। खैर ये अलग बात है, बट फिलहाल मैं यहाँ पर ये बता रही हूँ कि जो भी इलिसिट ट्रैफिक है, यानी इलीगल एक्टिविटीज़ है नारकोटिक्स से रिलेटेड, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो जो है पूरा कंप्लीटली उसके मैटर्स जो है वो एमएचए के पास है। ठीक है, तो ये आपके डन हो गए। अब बचे कुछ एक्ट्स जो कि जिनका कि एडमिनिस्ट्रेशन एमएचए के पास है। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज़, क्रिमिनल से रिलेटेड तो हो ही गया। फिर देखो यंग पर्सन हार्मफुल पब्लिकेशन एक्ट, अभी ऊपर देखा होगा अनडिजायरेबल लिटरेचर से रिलेटेड थोड़ा सा लग रहा है, ये पब्लिकेशन लिखा हुआ है क्योंकि। पंजाब स्पेशल पावर प्रेस एक्ट, प्रेस का जो हमने कीवर्ड करा था तब करा था हमने इसको। फिर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, असम एंड मणिपुर, इसको डोनर में मत देना। ठीक है, वो अभी ऊपर हमने देखा इसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस, वो इसी का सब्जेक्ट्स है। इलीगल माइग्रेंट्स ट्रिब्यूनल, ठीक है, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, ये भी हम कर चुके हैं पहले। फिर है फॉरेनर्स एक्ट, पासपोर्ट एंट्री इन टू इंडिया एक्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट, इमिग्रेशन से रिलेटेड। ठीक, तो ये जो सारे हैं वो एक्ट्स हैं वो हमारी कंट्री की सिक्योरिटी से रिलेटेड है सारे ये जो एक्ट्स हैं, और इलीगल और अनलॉफुल एक्टिविटीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ही ये सारे एक्ट्स हैं, है ना। तो ये इसलिए सारे एक्ट्स जो है वो एमएचए के अंडर आते हैं, और वो भी डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स, ठीक है, राज्य विभाग। अब इसके अंदर क्या है, एस्टेब्लिशमेंट फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, स्टेट से रिलेटेड मैटर है। वैसे भी हम सारी मिनिस्ट्रीज कर चुके हैं, अब तुमने देखा होगा कि ये जो स्टेट से रिलेटेड मैटर है या फिर इस तरीके के जो सब्जेक्ट्स हैं वो और किसी मिनिस्ट्री में तो आ नहीं सकते, है ना। वैसे भी सारे मिनिस्ट्रीज हम कर ही चुके हैं। तो इंडियन स्टेट से रिलेटेड जो मैटर्स हैं,
और कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स को तुम्हें पता है स्पेशल प्रोविजन दिए हुए हैं आर्टिकल 371 के अंदर, तो उनके जो स्पेशल प्रोविजंस हैं वो एमएचए के पास है, क्योंकि स्टेट्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स की क्रिएशन, एस्टेब्लिशमेंट, फॉर्मेशन, रीऑर्गेनाइजेशन, उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस, तो ये आपका आ गया डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स के अंदर। फिर इंटर स्टेट रिलेशन, ये तो हो गया सेंटर और स्टेट का रिलेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट्स। अब है इंटर स्टेट, पता होगा इंटर स्टेट काउंसिल होती है एक, और इंटर स्टेट माइग्रेशन, इनसे रिलेटेड जो सब्जेक्ट है वो हो गया आपको डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स के पास। अब आ जाओ यूटीज। यूटी के लिए जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर की यूटी है उनके लिए तो डिपार्टमेंट ही अलग बन गया है। तो बाकी की जो बची यूटी आपकी, जैसे पौंडीचेरी या अदरवाइज जो भी है, ठीक है, एनसीटी ऑफ दिल्ली, यूटीज विद लेजिस्लेचर, वो सारे के सारे आपके आ गए डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के पास। ठीक है, ये जनरल सा सब्जेक्ट है। फिर आ गया आपका पौंडीचेरी, ये हो गया। फिर आ जाओ आगे, मेकिंग ऑफ रेगुलेशंस अंडर आर्टिकल 240 फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीस, प्रोग्रेस, गुड गवर्नेंस ऑफ द यूटीज। तो इसको आप यूनियन टेरिटरीज के कीवर्ड से पकड़ सकते हो कि सारी यूटीज से जो रिलेटेड जो मैटर्स हैं वो आपका यूटी जो सब्जेक्ट है वो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स के पास है। ठीक है, और जो दो यूटी बची वो अलग हो गई, अपॉइंटमेंट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर्स एडमिनिस्ट्रेशन इन यूटीज। इसको डीयूपीटी के पास मत दे देना क्योंकि अपॉइंटमेंट है, बट किसका अपॉइंटमेंट है उस चीज़ को देखना है हमें कि यूटी से रिलेटेड, स्पेशली ये यूटी से रिलेटेड मैटर है। ठीक है, और इसके अलावा कुछ यूटीज़ हैं विदाउट लेजिस्लेचर, तो उनके भी सारे मैटर्स जो कि स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट में है, अगर अदरवाइज कोई मैटर कहीं और दे रखा है तो। ठीक, तो ये हो गया आपका डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के पास। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के पास बचे हैं कुछ ही सब्जेक्ट जो कि हमने नहीं किए, उनको देख लेते हैं। ह्यूमन राइट्स एक सब्जेक्ट है सॉरी। तो इस सब्जेक्ट के अंदर क्या रिलेटेड मैटर है, टू एक्ट एज नोडल एजेंसी फॉर जनरल पॉलिसीज रिगार्डिंग ह्यूमन राइट इंक्लूडिंग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि ये किसके पास है। उसके बाद ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिसी रिलेटेड ह्यूमन राइट्स। तो अगर स्पेशली ह्यूमन राइट से रिलेटेड सब्जेक्ट आता है ह्यूमन राइट, तो वो किसके पास होगा, वो एमएचए के पास है, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट्स के पास। एक बार ह्यूमन राइट्स को सर्च करके देख लेते हैं कि और कहीं पर आ रहा है या नहीं। ये देखो, ये तो आपका ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड एक सब्जेक्ट आपका यहाँ पर भी है एमईए के पास। और ये जो ह्यूमन राइट्स है इससे पता ये हमने करा था जब एमईए में किया था, तो अब्रॉड से रिलेटेड है ये, यूएन से रिलेटेड। ठीक है, तो जब फॉरेन कंट्रीज की बात आ गई तब जो ह्यूमन राइट का सब्जेक्ट है वो एमईए का हो गया। अदरवाइज ये देखो सारा का सारा जो ह्यूमन राइट है वो आपका यहीं पर है एमएचए के पास, बस और कहीं एवर है ही नहीं। इसका मतलब ह्यूमन राइट को हम बाइफरकेट कर सकते हैं कि या तो एमएचए के पास होगा या फिर एमईए के पास होगा। जैसे कि हमने डिपोर्टेशन को बाइफरकेट किया था, या तो एमएचए या एमईए। ठीक है, इसके अलावा वीज़ा भी एक ऐसा कीवर्ड था जो या तो एमएचए के पास है या एमईए के पास है। बस हमें बाइफरकेट करना है कि एमएचए के पास कौन सा सब्जेक्ट है और एमईए के पास कौन सा सब्जेक्ट है। ठीक, तो एमईए के पास तो वो सब्जेक्ट है जिसके अंदर अब्रॉड लिखा हुआ था ह्यूमन राइट से रिलेटेड, या फिर उसके अंदर अब्रॉड, या फिर उसके अंदर यूएन लिखा हुआ था। बाकी अदरवाइज जो ह्यूमन राइट से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स हो गए वो आपके हो गए एमएचए के पास। एक स्पेशली यहाँ पे एक सब्जेक्ट लिखा हुआ है पेंशन एंड अदर फैसिलिटीज टू फ्रीडम फाइटर्स, ये एमएचए का सब्जेक्ट है क्योंकि फ्रीडम फाइटर्स है। खैर इसको डिफेंस में मत लेकर जाना फ्रीडम फाइटर की वजह से, इसको यहाँ पे लर्न करना है कि एमएचए के पास है। ठीक है, अब बचा आपका, अच्छा पुलिस की सर्विसेज मैंने बताई दी थी, यहाँ पर है। फिर बचा आपका प्रिजन रिफॉर्म्स, मैटर्स रिलेटिंग टू ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम एक्सक्लूडिंग रोड ब्रिज ferries, regulation framed by governors of states for tribal areas specified in table appended to paragraph 20 of the 6th schedule of the constitution। पता होगा 6th schedule of the constitution के अंदर कुछ ट्राइबल एरियाज से रिलेटेड मैटर दिया हुआ है, तो उसके अंदर जो रेगुलेशंस हैं, रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट्स
वो रेगुलेशन किसका पार्ट होगी, स्टेट की बात हो रही है तो इसे डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट के पास होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। और ऑफिशियल लैंग्वेज मैटर्स रिलेटिंग टू प्रोग्रेसिव यूज ऑफ हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज, इसका आप कीवर्ड मान सकते हो, उसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ यहाँ पे, हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, देखो पहली बात तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज, तो ऑफ कोर्स ये तो सीधे सीधे पता चल रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज के पास ही जाएगा। इसके अलावा मैटर्स रिलेटिंग टू प्रोग्रेसिव यूज ऑफ हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज, ये प्रोग्रेसिव यूज ऑफ हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज, अगेन प्रोग्रेसिव यूज ऑफ हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज, अगेन प्रोग्रेसिव यूज ऑफ हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ये क्लियरली आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये तो डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज का सब्जेक्ट है। इसके अलावा सेकंड सब्जेक्ट देखो, प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट फॉर ऑथराइजिंग लिमिटेड यूज ऑफ अ लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश इन द प्रोसीडिंग्स इन हाई कोर्ट। तो यानी कि स्टेट के हाई कोर्ट में इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेज का यूज़ लिमिटेड करने के लिए प्रेसिडेंट का प्रायर अप्रूवल लेना है तो डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज का सब्जेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो किससे रिलेटेड सब्जेक्ट है ये, लैंग्वेज से रिलेटेड सब्जेक्ट हुआ, तो इसलिए यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट देखो, ऑफिशियल लैंग्वेज सर्विसेज का कैडर भी होता है, सेंटर सेक्रेटेरिएट ऑफिशियल लैंग्वेज सर्विस। तो ऑफिशियल लैंग्वेज सर्विस का जो कैडर होगा वो भी कौन मेंटेन करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज मेंटेन करेगा। फिर हम यहाँ पे हिंदी की बात कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव यूज़ ऑफ हिंदी, प्रोग्रेसिव यूज़ ऑफ हिंदी, तो इसलिए केंद्रीय हिंदी समिति जो है उससे रिलेटेड मैटर भी जो होगा वो इसी डिपार्टमेंट के पास है। नेक्स्ट हिंदी सलाहकार समिति, तो ये हिंदी से रिलेटेड, देखो हिंदी को इंपॉर्टेंस देने से रिलेटेड जो समिति है, जो सब्जेक्ट्स हो गए वो हो गए आपके इसी लैंग्वेज, इसी सब्जेक्ट के पास, इसी डिपार्टमेंट के पास। और एक बचा आपका मैटर्स रिलेटेड टू सेंट्रल ट्रांसलेशन ब्यूरो। ट्रांसलेशन किसकी होती है, ट्रांसलेशन लैंग्वेज की ही होती है, तो ट्रांसलेशन क्योंकि लैंग्वेज की होती है तो इसलिए डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज के पास ही रहेगा। फाइन, अब क्या बचा, अब है आपका डिपार्टमेंट ऑफ होम, और ये आपका लास्ट डिपार्टमेंट है क्योंकि इसके बाद आपका है डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर लद्दाख, जो कि हमने कवर कर ही लिया है। और आखिरी डिपार्टमेंट है बॉर्डर मैनेजमेंट, ये भी हमने कर लिया है कि बॉर्डर से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स है इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, बॉर्डर्स है ना, बॉर्डर से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है वो सारे इसके अंदर आ गए, कोस्टल बॉर्डर्स। ठीक, तो बचा आपका सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ होम। और इसके अंदर मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मैटर्स हैं, मतलब इसके जो सारे सब्जेक्ट है वो है तो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, ये हमारे लेजिस्लेचर से रिलेटेड है। ठीक है, लेजिस्लेचर कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट है, तो वो इन्हीं से रिलेटेड है इसके जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो हम इसी को इससे रिलेट करके चलेंगे। पहला देखो, नोटिफिकेशन ऑफ एजम्पशन ऑफ ऑफिस बाय प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, स्वेरिंग इन सेरेमनी। ठीक, फिर ग्रांट ऑफ पार्डन, रिप्राइव, सस्पेंशन, रेमिशन, सेंटेंस ऑफ डेथ, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है ये एक। नेक्स्ट, इशू ऑफ नोटिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन ऑफ, अभी ऊपर देखा था हमने इशू ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ एजम्पशन ऑफ ऑफिस बाय प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, यहाँ पर आ गया अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन ऑफ पीएम एंड अदर मिनिस्टर्स एंड पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज, वो एमएचए का हो गया। ठीक है, तो लेजिस्लेचर से रिलेटेड आ रहा है ना सब कुछ। रूल्स ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ पेपर इन नेम ऑफ प्रेसिडेंट, मॉडल रूल्स ऑफ बिजनेस फॉर स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यूटी एडमिनिस्ट्रेशंस, फिर राज्यसभा लोकसभा का नॉमिनेशन, गवर्नर का अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन, अभी किस किस का अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन, पीएम का हो गया, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट गवर्नर्स, वो भी यहीं पर है। फिर आ जाओ रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय गवर्नर्स एंड रिजर्व फॉर द एक्सटेंट ऑफ प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है ये भी। फिर आ जाओ अगेन लेजिस्लेचर से रिलेटेड है, बिल्स पास बाय लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स रिजर्व बाय द गवर्नर फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, बेसिकली प्रेसिडेंट से रिलेटेड ज़्यादा मैटर दिख रहे हैं यहाँ पे। फिर आ जाओ प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट फॉर प्रोमोगेशन ऑफ ऑर्डिनेंसेस बाय गवर्नर ऑफ स्टेट्स, है ना। फिर तो मेरा सजेशन है कि जितनी भी AOBR की वीडियोस मैंने रिलीज़ करी है उन सारी AOBR की वीडियोस को, AOBR की PDF साथ लेकर बैठना, पेन पेपर साथ में लेके बैठना।
ठीक है, ताकि उसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मैंने बताए हैं उसको आप साथ के साथ लिख पाओ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।